राज्यसभा सांसद व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पाकिस्तान और मुस्लिम लीग की जन्मस्थली बताने वाले बयान पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हर उस चीज के खिलाफ हैं जिसमें मुस्लिम लफ्ज लगा हुआ है। बीजेपी से मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, पहले इतिहास पढ़ें। सपा सांसद ने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है, जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ था तो उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर कैबिनेट मिशन प्लान फेल नहीं होता तो ना मुस्लिम लीग बनती और ना ही पाकिस्तान बनता। हिंदुस्तान का मुसलमान ये जानता है कि पाकिस्तान बनने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों का हुआ है, क्योंकि हम आज भी अपने मुल्क में पराये माने जाते हैं और वो लोग सबूत मांगते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कभी वफादारी नहीं की। वहीं सपा सांसद ने कहा कि इतिहास आज मौजूद है, देख लीजिए। इनका कोई भी आदमी आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया और न ही कोई शहीद हुआ। वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के साले के घर ईडी की छापेमारी के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे विपक्ष एकजुट न हो सके। ये डराने और धमकाने की साजिशें हैं, लेकिन विपक्ष एक है। हम समझते हैं कि ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और सियासत में पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, ये लोग तो हर उस चीज़ में जिसमें मुस्लिम लफ्ज़ लगा हुआ है उसके खिलाफ है। मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता इनसे। इनको इतिहास का पता ही नहीं है। मेरी राय है इतिहास पढ़ें पहले। मुस्लिम लीग की स्थापना, जहाँ तक मुझे मालूम है, जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ है उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अगर कैबिनेट मिशन प्लान फेल नहीं होता तो मुस्लिम लीग नहीं बनती और ना ही पाकिस्तान बनता, एक हिंदुस्तान रहता। तो ये तो सब बेकार की बात है। और जिना की तस्वीर कहाँ लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई है, किसके दिल में है या किसके दिल में नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान ये जानता है कि पाकिस्तान बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान आज हिंदुस्तान के मुसलमान को हुआ है। हम अपने घर में ही पराये माने जाने लगे। हमसे हमारी वफादारियों के वो लोग सबूत मांगने लगे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कभी वफादारी नहीं करी, जिनका इतिहास है कि उनका कोई भी आदमी जेल नहीं गया, कोई भी आदमी उनका शहीद नहीं हुआ। देखिए, यह हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं कि विपक्ष एक ना हो। अब ये डराने की, खौफजदा करने की साजिशें हैं। हालांकि विपक्ष इन सब चीज़ों के लिए सब लोग तैयार हैं। आखिर कब तक ऐसा करेंगे हम ये समझते हैं। ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। सियासत सीधी सादी और पारदर्शी होनी चाहिए। वहीं देश के 4 प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आम जनमानस परेशान है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी, किसानों की आय समेत बहुत से मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। मुझे लगता है कि चारों राज्यों में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के दावे पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि यह चुनावी जुमले हैं। भोले भाले लोगों को इन चुनावी जुमलों से संदेश दे रहे हैं कि लोग बीजेपी को वोट दे दें, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। कितने भी दावे कर ले, अब जनता तय करेगी कौन कितनी सीटें जीतेगा। देखिए, इस वक्त जनता के अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास सब परेशान हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। न किसी को रोज़गार मिल रहा है, न महंगाई कम हो रही है, न किसान खुशहाल हो रहा है, न उसे एमएसपी मिल रहा है, न उसकी आय दुगनी हो गई। और सेहत के सिलसिले में भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो इन हालात में अब जनता इनके खिलाफ खड़ी हो रही है और हमें उम्मीद है कि इन चारों राज्यों में जनता इनको हराएगी। तमाम बीजेपी के लीडर जो है वो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं लोकसभा में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनावी जुमले ये हमेशा दिया करते हैं। जुमले तो जुमले होते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, जनता से भी मैं कह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन हुआ ही नहीं आज तक। तो क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि भोले भाले लोगों को बहकाकर ये एक संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा वोट अगर तुमने इरादा दे दिया तो बेकार जाएगा, इसलिए हमें वोट दे दो। तो आवाम अब और जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं रही है, सब बातें समझती है। देखिए, सपा का वोट बैंक आपको मालूम है पिछले चुनाव में कितना बड़ा था और कितनी सीटें ली गई। मार्जिनल सीटों को हमें कैसे हराया गया ये जनता भी जानती है।
ये दावे जब वो करते हैं कि 80 की 80 हम जीतेंगे, तो हम भी क्यों ना दावा करें कि 400 की 400 हम जीतेंगे। तो हम हालांकि इस सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, ये तो जनता तय करेगी कौन कितनी जीतेगा।